अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज जो मौजू हम लोगों के ज़ेर बहस है वो है रानीपुर केस, फ़ातिमा का केस। अनजान नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पर और मेरी नज़रों से भी ये वीडियो गुजर रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँ। लेकिन हम लोग डिस्कस करने वाले लोग हैं, हम खुलकर सुनने वाले लोग हैं। खुलकर जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। आज उस बच्ची फ़ातिमा की जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं, असद शाह रानीपुर का करता धरता और वहाँ का पीर। अव्वल तो उसके नाम के आगे से शाह जो है लफ्ज़ वो हटा दें, सिर्फ असद कहें उसको। क्या है वो क्या नहीं है उसकी आप शक्ल देखें कि कहीं से भी वो शाह नहीं लगता और इतना उसका सुर्ख चेहरा हो रहा है। वो अपने आप को देखता और उस बच्ची को देखता, किस तरह से उसने जुल्म की इंतहा की है उस बच्ची पर और उसको तड़पता छोड़ दिया। और शाबाश है उसके घर की औरतों को कि उन्होंने लबकुशाई नहीं की अपने मर्दों के लिए। उन मर्दों के साथ वो भी बेगैरत हो गई। क्यों दरगाहों को आप लोग बदनाम कर रहे हो? क्यों कर रहे हो दरगाह वालों को बदनाम? दरगाहों पे ये काम नहीं होते, ठीक है ना। मज़ारों पे ये काम नहीं होते। अल्लाह वाले बन रहे हो, पीर बन रहे हो। पीरों की खसलत तो क्या, आप उनका गंध भी नहीं हो, ठीक है ना। और शाह लफ्ज़ जो है वो हटा दो इसके नाम से। बहुत अफसोस हुआ है उस बच्ची को देखकर कि उसकी जो मैंने तस्वीर देखी है वो थंबनेल पे मेरे भी डली हुई है। देख सकते हैं आप लोग कितनी हंसती मुस्कुराती बच्ची, उसकी आंखें इतनी हंसती हुई बच्ची। और तुफ़ है उन वालदैन पर कि वो भूख से मर रहे थे, उनके बेटे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, और दूसरे कि उस बच्ची लड़की ज़ात को नामहरमों के हाथ में दिया। लाख माना कि वो पीर था या वो उसके मुरीद थे। इस तरह से हमारा शरई निज़ाम भी और कानून भी ये इजाज़त नहीं देता कि इतनी कम सिन बच्ची, 10 साल की बच्ची को वो किसी गैर के हाथों में दे दें और वो वहाँ पे मुलाजमत करे और फिर उनकी जिनसी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रही है। हैरत है। उसको काम के लिए रखा है, वो लोग समझ रहे हैं कि वो दुआ करेगा पीर तो हमारे नसीब बदल जाएंगे। अरे नसीब बदलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, पीर फ़कीर नहीं है। नसीब मेरा रब बदलता है और वही तकदीरों को बदलने वाला है। अपनी बेटियों पर रहम करो। अगर घर में रोटी नहीं है ना तो फाके काट लो, लेकिन लोगों के घरों में ग़ुलामी करने नहीं भेजो। वो जो रिजवाना का केस हुआ है उसमें भी यही चीज़ हुई है कि जज की बीवी ने समझा कि इसको हमने रख लिया है, ख़रीद लिया है, उसको मुलाजमा के तौर पर रखा है 10-12 हज़ार में, तो हमारी ज़र खरीद ग़ुलाम हो गई और उसको तशद्दुद का इतना निशाना बनाया कि बच्ची जान बहक हो गई। कोई सुनवाई नहीं हुई उसके लिए। इसी तरह ये बच्ची भी कब्र में उतर गई और इसका पोस्टमार्टम हो रहा है 2-3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद, क्योंकि जो इसकी लाश निकली, आप वीडियोस देखिएगा जाके, कि जो इसकी लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम किया गया है तो लाश तकरीबन उसकी सड़ने और गलने के बराबर थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इसके सीने पर निशानात आए, बच्ची के पीठ पे, बाजुओं में। इतनी उसको हविस थी, इतना वो जलील नीच इंसान था कि बच्ची को पूरा रोंद के रख दिया उसने। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी तो बहुत कम सज़ा है। जो बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती करें तो उनको सरे आम खड़ा करके उनका उज़ू काट दो, उनका उज़ू काट दो, ताकि आइंदा लोग जो है वो नसीहत लें और सरे आम काटा जाए और उनको भी छोड़ा जाए, ऐसी नामर्द बनाकर छोड़ा जाए कि अपनी मर्दानगी पर करते थे और मासूम बच्चियों को रोंद रहे हैं। और ऐसी कितनी फ़ातिमा होंगी उसके घर में जो उसने मसली होंगी। अब इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए और ये अरबाब इख्तियार जो सक्खर ज़िला में है और पूरे सिंध में है वो कोई इसका साथ ना दे। कल को उनकी बेटी भी हो सकती है, अब इसका निशाना बन सकती है, ठीक है। कल को उनकी बेटी भी बन सकती है। और हम लोगों का मुआशरा तो वो मुआशरा है कि जिनसी इतनी हविस है कि बकरियों को नहीं छोड़ते हैं, गाय भैंसों को नहीं छोड़ते हैं। अब इस बच्ची के साथ ज़्यादती शुरू हो गई। पहले ज़ैनब का केस हुआ, उसके भी कत्ल के बाद उसको इंसाफ मिला है। जब उसके साथ जिनसे ज़्यादती हो गई और उसके घर वाले भी देख रहे हैं कि वो इमरान लारा ले जा रहा है उस बच्ची को घर के अंदर और उसके साथ सब कुछ हो चुका, तब उसको इंसाफ बच्ची को उसकी मौत के बाद मिला है। इसी तरह इस बच्ची को भी इसकी मौत के बाद इंसाफ मिल रहा है। ये हमारा पाकिस्तान का मुआशरा नहीं रहा है। और ये 27वीं शब में जो आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, 27वीं शब को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको अल्लाह और उसके रसूल संभालेंगे। सियासतदानों के बस का जोर नहीं है पाकिस्तान को संभालें या पाकिस्तान को चलाएँ। ये तो खुद कुत्ते हैं गली के। इस मुल्क को संवारने और चलाने के लिए अब अल्लाह ताला की तरफ से ही आएंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, मैं तो ये दुआ मांगती हूँ। और शरई निफास कायम हो। मुल्ला मौलवी किसी को नहीं जानती मैं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से अब लोगों की मदद होगी। और इस तरह और कई फ़ातिमा और कई ज़ैनब और कई रिजवाना रोज़मर्रा रोनती ही रहेंगी जब तक उनके वालिदैन उनको 2 वक्त की रोटी नहीं देंगे। अरे रोटी नहीं दे सकते हो तो बच्चे काहे को पैदा कर रहे हो? नहीं करो बच्चे पैदा, क्यों अपनी बच्चियों को ग़ुलामी के लिए भेज रहे हो? अगर वीडियो आप लोगों को दिल में उतरी है बात मेरी ज़रा सी भी, तो इसको आगे शेयर करो ताकि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचे कि उसको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए बाहर और उसको इंसाफ दिलवाने में
जितने भी चैनल्स आगे आगे हैं आप सब उन सबको सपोर्ट करो। ढेर सारा ख्याल रखिए अपना और अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।